आज का हमारा जो ट्रेड है जिसका नाम हमारा कौन सा है ICTSM। तो इसका फुल फॉर्म हमारा क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस। ये हमारा मॉड्यूल मतलब ये हमारा ट्रेड का नाम है। ITI का ये एक ट्रेड है। तो ये आखिर ये ट्रेड है क्या, मतलब ये क्या है क्या नहीं, तो इसके बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे हम इस आज सेशन में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको चीज़ों पर आगे बढ़ने से पहले क्या करना है, आपको आप यदि नया हैं हमारे इस चैनल पर आपको, और आप चाहते हैं कि दूसरे भी चीज़ों का नोटिफिकेशन आपको मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। इसके साथ ही साथ अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है इसके बारे में हम आज कम्प्लीटली बात करेंगे। तो ये आखिर है क्या और क्या नहीं। तो ये जो हमारा इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है, या तो कहीं की कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है कि डेटा कैसे ट्रांसफ़र होता है, नहीं होता है, कैसे काम करता है कंप्यूटर, और उसमें कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, उसमें हार्डवेयर कैसे काम करता है, कौन सा हार्डवेयर का कौन सा काम है, कौन सा सॉफ्टवेयर का कौन सा काम है, कैसे उसको सॉफ्टवेयर्स को कैसे कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया जाता है, प्रिंटर को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, या तो कहीं कि उनका यूज़ कैसे किया जाता है, उनको काम कैसे लिया जाता है, और कहीं कि उनके आगे पीछे की मतलब कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़ी जितना भी मतलब कंप्यूटर और इंटरनेट, इसके बीच में ही सारा चीज़ यहाँ पर है। और उसके कंपोनेंट जैसे माइक्रो प्रोसेसर आपका हो गया, तो उसके वो कैसे बना है, उसके कंपोनेंट कौन कौन थे, मतलब कौन कौन से भागों से मिल करके वो बना है, और उन भागों को आप कैसे अरेंज करना है, या तो कहीं कि यदि कोई ख़राब हो गया है तो आपको उसको कैसे ठीक करना है, नहीं करना है, सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलेगा इस ट्रेड के बारे में, इस ट्रेड में। तो ये तो हम उसके लिए एक अलग ही चीज़ बताएंगे, लेकिन हम इस ट्रेड के बारे में मतलब ट्रेड का सिलेबस, उसमें क्या स्टडी मटेरियल्स होंगे, उसके बारे में हम अलग ही टॉपिक पर हम बात करेंगे। अभी हमारा टॉपिक दूसरा है। तो अब बढ़ते हैं हमारे इस ट्रेड के बारे में, जानते हैं कि कैसे एडमिशन ले सकते हैं, कैसे नहीं ले सकते हैं, इसमें करियर ऑप्शंस क्या हैं। बढ़ते हैं पॉइंट टू पॉइंट बढ़ते हैं। और ये वीडियो हमारा बहुत लंबा खींचने वाला है, मतलब बहुत लंबा जाने वाला है। तो आप चाहते हैं कि आप चीज़ों पर फोकस रहें और किसी प्रकार का बीच में कोई डिफ्लेक्शन ना हो, तो आपको पिन पॉइंट फोकस के साथ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है कि सर क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं, उनका मतलब क्या है, उनका सेंस क्या है, उनका मतलब को समझना है, ना कि बिना समझे जो मन सो। और आपको एक्साइटमेंट, जब आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसमें एक्साइटमेंट बिल्कुल भी नज़र नहीं आना चाहिए। क्यों नज़र नहीं आना चाहिए? वो एक्साइटमेंट आपका कोई काम का नहीं होगा, बस आपका एनर्जी वहाँ पर चला जाएगा, बट वो एनर्जी आपके किसी काम का नहीं होगा। आपका एनर्जी भी वेस्ट, वो कोई काम का नहीं हुआ, और आपका टाइम भी बर्बाद। तो आपको इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट उनको क्या करना है, आपको वो छोटी चीज़ें उनको छोटी ही रहने दीजिए, बट उनका सही से यूज़ करना है। किसी भी बात के लिए हम एक्साइट नहीं होते, एक्साइट होने से उसका कुछ अलग ही इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट आपको शांति दिमाग से सारी चीज़ों को पेशेंस के साथ काम करना है, पिन पॉइंट फोकस के साथ, पॉइंट टू पॉइंट फोकस के साथ आपको आगे बढ़ना है, तभी जाकर करियर सेट हो सकता है। अदरवाइज़ आज के ज़माने में हम देखते हैं हमारे इतने ट्रेड्स हैं ITI के, फिर भी बच्चे यही बोला करते हैं, और हम भी सुना करते हैं, क्या हमारे आसपास में कोई सा भी ट्रेड कर लो या कोई सा भी पढ़ाई कर लो, आपको नौकरी तो मिलेगी नहीं। हर बच्चे के, हर पढ़ा लिखा आदमी के मुंह से आपको ये सुनने को मिलेगा। ये कॉमन सी बात होगी है, बट ऐसा कभी भी नहीं होता है। आप अलर्ट रहोगे ना, आप अलर्ट रहोगे और बढ़िया से पढ़ाई करोगे, तो ऐसा बात नहीं है कि वो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं आपको ट्रेड से रिलेटेड, या तो कहीं कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको काम नहीं मिलेगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। बट आपको उस फील्ड पे, मतलब आपके उस सब्जेक्ट पे आपको काम करना होगा, तभी जाके आप बढ़िया से आर्टिस्ट बन सकते हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं फिल्म इंडस्ट्रीज़ में एकदम फाइन आर्टिस्ट वहाँ पर नज़र आते हैं, और
जो फाइन आर्टिस्ट होते हैं उनको एक्टिंग करने में किसी भी प्रकार की कोई सी हिचकिचाहट नहीं होती है। तो आपको एकदम फाइन आर्टिस्ट बनना है, चाहे कैसे भी सिचुएशन हो, आपका फोकसिंग पॉइंट, पिन पॉइंट फोकस के साथ आपको आगे बढ़ना है और चीज़ों पर फोकस होके काम करना है। फोकस होके काम नहीं करेंगे और पेशेंस के साथ हम काम नहीं करेंगे। पेशेंस का मतलब होता है आराम से, मतलब इस तरह से काम को करना कि आपका बहुत ज़्यादा आप में एक्साइटमेंट भी ना हो और बहुत ज़्यादा आप में उदासी भी ना हो, बट आपको ये सोच के चलना है कि मुझे वो काम करना है, बट उसमें किसी प्रकार का कोई भी घमंड या दूसरी चीज़ हम उसमें ऐड नहीं करते हैं। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। आपको धैर्य तो रखना ही होगा। कोई भी स्टडी आप कर रहे हो, मतलब कोई सा भी आपका ट्रेड हो, उसके लिए आपको धैर्य रखना ही होगा। अगर आप धैर्य नहीं रखते हैं तो फिर आप छोड़ दीजिए उस पढ़ाई को, आप दूसरे कामों को कीजिए, ताकि उसी में आपको क्या होगा, फ़ायदा मिलेगा। बिना धैर्य के कुछ भी यहाँ पर नहीं होता है। जब आप किसी चीज़ का तैयारी करोगे तो उसमें क्या होगा, धैर्य चाहिए आपको। धैर्य चाहिए बोलने का मतलब पैसेंस चाहिए आपको। बिना पैसेंस के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। सारी चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट आप जब फोकस नहीं करोगे, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों पर जब फोकस नहीं करोगे तो, और वही चीज़ें आ गई पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें, तो फिर वहाँ पर वो आपका मार्क्स को कम कर सकता है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तो ये होता है कि आपका नेगेटिव भी घुसा सकता है वो। तो अलर्ट रहना है चीज़ों पर। छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत बड़े इफ़ेक्ट के साथ हुए हमको हमारे पास आती हैं और हम पर एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट वो छोड़ के जाती है। तो ये छोटी चीज़ें हैं बट आपको अलर्ट रहना है, ताकि क्या हो, उनका मतलब ये जो मतलब छोटी चीज़ें हैं बट उनका जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, जो आप पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, वो आप पर नहीं पड़ना चाहिए। हम आपको उत्साहित कभी भी नहीं करते हैं। हम आपको बोलेंगे आप पेशेंस के साथ चलो, धैर्य के साथ चलो, कहीं ना कहीं आप करियर सेट हो ही जाएगा। बट आपको चाहिए बहुत रैपिड, मतलब बहुत तेज़ी से आप जाना चाहते हैं, रैपिडली जाना चाहते हैं, तो ये आपका एक्सीडेंट कहीं ना कहीं करवा देगा। तो उस तरह से आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आप बड़े हो गए हो, आप इतने छोटे स्टूडेंट्स नहीं हो कि आपको सब चीज़ समझाना पड़े। पेशेंस के साथ काम करो, कहीं ना कहीं पर आप ज़रूर से ज़रूर सेटल हो जाओगे। तो आपको छोटी छोटी बातें हैं, पेशेंस कोई बड़ी बात नहीं है। ये नहीं भी होता है तो पूजा पाठ भी कर लिया करो, ताकि क्या मन में शांति हो, थोड़ा पेशेंस आए। थोड़ा पूजा पाठ करना कोई गलत बात नहीं है। थोड़े बहुत अपने जो ईश्वर से हैं, भगवान हैं, उनको थोड़ा याद कर लो, थोड़े मन में शांति मिल जाएगी। पूजा पाठ कर लो थोड़ा मंदिर जाके, बहुत बड़ी बात है, बहुत छोटी बात है, लेकिन ये छोटी बात तो है, बट आपको इंटरनली आपको एक अंदर से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है। मुझे भी नहीं पता था, छोटी बातें हैं, बट जो इंटरनली आपको जो अंदर से जो एक आपको जो कॉन्फिडेंस देता है, ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो आपको अंदर से भी कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए और आप जो पढ़ रहे हैं उससे भी कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए। दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनता है तभी जाके ये हमको ये बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट देता है। तो आपको क्या करना है, सभी चीज़ों पर थोड़ा थोड़ा फोकस जरूर करना चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है या बहुत सारा आपका टाइम इन्वेस्ट कराएगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। आप करके देखो, आपको मन में इतना सारा पैसेंस आ जाएगा कि आप बड़ी से बड़ी काम को कर लोगे, फिर भी आप में कभी भी ना तो घमंड होगा या तो कहीं कि आप में किसी प्रकार का कोई दिक्कत वाली बात आप में नहीं दिखेगी, या तो कहीं कि आप में कोई एक्साइटमेंट भी नहीं होगा और आप बड़े से बड़े काम को आप आसानी से हैंडल कर पाओगे। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो आप पेशेंस लो, एक्सरसाइज करो, भगवान को याद करो, पूजा पाठ करो, बड़ी बात नहीं है। माँ सरस्वती को याद करो, विद्या की देवी आपके काम आएंगी कभी ना कभी। छोटी छोटी बातें हैं बट आपके काम की चीज़ें हैं, आपको ज़रूर से याद करना चाहिए। ज़रूर से आप में पेशेंस, जो जिसको बोलते हैं हम लोग धैर्य, आपको धीरज धर के चलना ही होगा, नहीं तो फिर करियर का तो वहीं पर एंड हो जाएगा। मतलब जो आप हमारा जो ट्रेड है आज का ICT-SM, आप सोचते होगे कि मैं पढ़ लूँगा तो सब चीज़ कर लूँगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। आपको खुद में बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचना है कि मैं सब कुछ कर लूँगा, बट क्या होना चाहिए, आपको ये नहीं सोच के चलना है कि ऐसे है वैसे है, बट सब चीज़ को समझना है। थोड़ा पढ़ा लिखा स्टूडेंट जैसा ये करना है, नहीं कि खुद में बहुत सारा घमंड आ गया, पढ़ने जानते हैं तो हमको नौकरी मिलेगा ही मिलेगा, इस घमंड पे कभी भी नहीं रहना है। दूसरे फोर्स भी यहाँ पर, दूसरे पावर भी काम करते हैं, आपको चीज़ों पर अलर्ट रहना है, बट उन पावर की हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। तो
और जब तक आपको अंदाज़ा लगेगा और साइंस जितना आगे जब तक बढ़ पाएगा तब तक तो फिर आपका अंत ही हुआ होगा। तो चीज़ें छोटी है बट आपके काम की है, तो आपको अलर्ट रहना है चीज़ों पर। छोटी छोटी बातें हैं, जब आपके पास धीरज आ जाएगा, पेशेंस आ जाएगा, या तो कहीं की धैर्य आ जाएगा, तो आप छोटी छोटी चीज़ों को, और छोटी छोटी चीज़ें तो आसानी से कर पाओगे और बड़ी बड़ी चीज़ों को भी आप आसानी से हैंडल कर सकते हो। जब बड़ी बड़ी चीज़ों को आसानी से जब हैंडल कर पाओगे तो वहीं पर उसी को तो बोलते हैं करियर सेट। उसके बाद छोटी छोटी, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो छोटी छोटी चीज़ें होंगी, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स होंगे आपके, सारी चीज़ें आप उनको मैनेज कर पाओगे। और जब सब चीज़ों को मैनेज कर पाओगे, सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। पेशेंस तो आप में है ही बहुत सारा, आपका सारा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि इस ट्रेड पर आपको मतलब एडमिशन कराने के लिए आपका एज कितना होना चाहिए? तो 14 से लेकर के 40 साल आपका होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको जो मिनिमम और जो मैक्सिमम जो एज है उस पर आपको नहीं करना है, उसके बीच में आपको कर लेना है, ताकि क्या हो, उसके बीच में ही आपको कहीं ना कहीं आपका करियर सेट हो जाए। आपको चीज़ों पर अलर्ट रहना है। छोटी चीज़ें ज़रूर है बट कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मात्रा में, मतलब बहुत अधिक मात्रा में आपको ये प्रोवाइड करती है, मतलब बहुत अधिक आपको ये प्रभावित करती है। तो चीज़ों पर आपको अलर्ट रहना है और फोकस कर, मतलब पिन पॉइंट फोकस के साथ आपको काम करना है। किसी के बहकावे में आकर के और किसी के छोटी छोटी बातों को सुन करके आपको एक्साइटमेंट, मतलब आपको बहुत ज़्यादा एनर्जाइज नहीं होना है। ये हमने तो आपसे पहले ही कहा, बहुत ज़्यादा आप एक उत्साहित होगे तो कोई भी आपको जिधर फुटबॉल जैसा फोड़ देगा तो आप चल जाओगे, करियर वहीं पर ख़त्म। आपको अलर्ट रहना है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी बातों को आप समझ लो, तब जा कर के आपको करियर का जो सिलेक्शन है वो आपको करना है। नहीं तो फिर वही हो गया, सब चीज़ जाने समझे फिर उसके बाद भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया, तो नुकसान तो आपको होना ही होना है। तो फिर पछताने से कोई वहाँ पर फ़ायदा नहीं होगा। तो चीज़ों पर अलर्ट रहो आप, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट्स हो, आपको अलर्ट रहना है। हम हमारे स्टूडेंट्स का हम इतने सिखाते हैं, अब फ्यूचर के लिए अलर्ट रहो, फ्यूचर के लिए अलर्ट रहो। और ये जो ITI है, इसमें बच्चों को यही सिखाया जाता है। दो चीज़ें होती है, हम आपको बताते हैं, दो चीज़ें, अप स्किलिंग और री स्किलिंग करके दो चीज़ें हैं। इनका वर्णन करने में जितना भी टाइम लगे वो कम होगा आपके लिए। लेकिन ये अप स्किलिंग और री स्किलिंग ऐसी चीज़ें हैं जो आपका करियर को कभी भी, चाहे कैसा भी टाइम आएगा, तो आपको क्या होगा, कभी भी आपको ये नहीं होगा कि आपको काम नहीं मिलेगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। ये दो चीज़ें हैं, अप स्किलिंग और री स्किलिंग। तो हम आपको धीरे धीरे सब चीज़ समझाएंगे, आप टेंशन मत लो, आराम से आप चीज़ों पर फोकस करके चीज़ों पर आप सुनते रहो, हम क्या बोलते हैं क्या नहीं। बस समय आएगा, सारी चीज़ों को हम कवर करते चलेंगे, आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब नेक्स्ट पेज हमारा किसके बारे में है? अब आपको एडमिशन कैसे मिल सकता है स्ट्रेट पर? तो स्ट्रेट पर आपको मिलेगा 10 क्लास पास हैं, 10 क्लास पास या तो 12 क्लास पास। तो यहाँ पर क्या होता है, इन ट्रेड्स पर आपको एडमिशन कराने के लिए जो बड़े बड़े जो अच्छे जो कॉलेजेस होते हैं, उनको आपको अच्छे मार्क्स आपके लाने होते हैं, तब जा कर के वहाँ पर आपको सिलेक्शन होता है। तो छोटी चीज़ें ज़रूर है बट आपको एडमिशन दिलाने में ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो आप चीज़ों पर अलर्ट रहो, और कोई सा भी स्ट्रीम आप इस पर चुनोगे तो ये आपको यहाँ एडमिशन मिलेगा। बट यहाँ पर लेकिन लगा हुआ है, क्यों? आप कॉमर्स में, जब कॉमर्स में से जाते हो तो कंप्यूटर से रिलेटेड आपको वहाँ पर कोई चीज़ नहीं मिलता है। बस एक चीज़ मिलेगा, यदि आपने कंप्यूटर रखा होगा तो आपको कंप्यूटर मिलेगा, अदरवाइज़ आपको वहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी चीज़ कॉमर्स में नहीं मिलेगा, ना ही आपको आर्ट्स में मिलेगा। तो आपको साइंस ही रखना सबसे बेहतर वही होगा, क्योंकि फिजिक्स में वहाँ पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, या तो कहें कि इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक दो चैप्टर्स होते हैं, एक दो चैप्टर्स होते हैं जहाँ पर आपको सारी चीज़ों के बारे में, डायोड, या तो कहें कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, या और जेनर डायोड, इन चीज़ों के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी वहाँ पर दी होती है। छोटी छोटी चीज़ें हैं बट आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ये क्या कर सकती है, आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा ये प्रोवाइड कर सकती है। चीज़ों पर आपको अलर्ट रहना है,
आपका साइंस में आप कंप्यूटर साइंस भी रख सकते हो और फिजिक्स भी रख सकते हो, आसानी से रख सकते हो, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपको कभी भी नहीं छोड़ सकता है। बट आपने यदि दूसरे कोई कोर्स को ज्वाइन कर लिया है, तो आपको यदि कॉमर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको कंप्यूटर साइड में सब्जेक्ट तो रखना ही होगा, तभी जाके आप कंप्यूटर का आपको थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाएगा वहाँ पर। और उसके बाद जब आप यहाँ पर एंट्री मारोगे इस ट्रेड पर, तब जाके आपको हल्का फुल्का समझ में आ जाएगा। तो जब आप करना ही चाह रहे हो तो बढ़िया से आप कर लो। पहले छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी तो चीज़ों पर जान लो पहले। थोड़ी थोड़ी जब चीज़ों को जानोगे, तब जा कर के वहाँ पर जब आप जाओगे इस ट्रेड पर, तो आपका जो पकड़ होगा बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो आप चीज़ों पर समझ रहे हो। जब आप चीज़ों पर पकड़ मजबूत हो जाएगा, आप उन चीज़ों पर परफेक्टली आप उस पर क्या करोगे, कमांड कर पाओगे। तो इसी को तो क्या बोलते हैं, वर्किंग एक्सपीरियंस इसी को बोला जाता है। जब सारी चीज़ों का आप एक एक्सपीरियंस कर लोगे, तो फिर आपको काम खोजने में और आपको काम देने वाला जो भी होगा, आपको आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको काम मिल ही जाएगा, और बढ़िया जगह पर और बढ़िया सैलरी पर आपको काम मिलेगा। छोटी चीज़ें हैं बट आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ये मायने रखती है। आपको समझ में आ गया होगा। 10 क्लास की बात करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको फर्स्ट टाइम आपको डायोड मिलेगा, रेक्टिफायर मिलेगा, जो आपको समझ में नहीं आएगा फर्स्ट टाइम। लेकिन यदि आप 10th पास करके भी जाते हो, तो एक बात आपको समझ लेना है, इतना प्रैक्टिस और इतना रिवीजन करना है कि वो बच्चा जो 12th क्लास पास करके जो गया है, उसके लेवल पर आप आ जाओ और उससे ज़्यादा लेवल पर आप आ जाओ, तब जा कर के ये आपके काम आएगा। अदरवाइज़ आपको 12th के बाद ही ये चीज़ करना चाहिए। आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जब आप उनसे मुलाकात कर लोगे 12th क्लास में ना, बढ़िया से भेंट मुलाकात कर लोगे, तो उसके बारे में वो क्या है, क्या नहीं, क्या करता है, क्या नहीं, वो किधर जाता है, और उसका खाना पीना क्या है, क्या नहीं, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, सारी चीज़ों के बारे में आपको वहाँ पर सीख जाओगे ना जब, तो उस पर और अधिक आपका कमांड हो जाएगा। तो आप 10th क्लास के बाद भी अब जब जा रहे हो ना, तो इतना प्रैक्टिस करो कि बहुत सारा उस पर आपको टाइम देना होगा। और उतना टाइम आप नहीं दोगे तो फिर वो आपको बहुत सारा काम में नहीं आएगा, और उसके लिए आपको बहुत सारा टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जा कर के आप उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सकते हो यदि आप 10th के बाद जाते हो तो। अदरवाइज़ जब आप 12th के बाद जाते हो, तो आप बढ़िया से 12th पढ़े हुए हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। मतलब बहुत सारे तो नहीं करनी पड़ेगी, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ों को करनी पड़ेगी। जो चीज़ नहीं है उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जाननी होगी। छोटी चीज़ें हैं बट बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब बहुत अधिक आपके करियर को ये क्या करेगी, प्रभावित करेगी। मतलब आपका करियर को बहुत ज़्यादा ये क्या करेगी, आगे पीछे कर सकती है। तो अलर्ट रहना। छोटी चीज़ें हैं बट बड़े काम की चीज़ है। नेक्स्ट पेज। कोई दिक्कत नहीं है, गला तो ख़राब होता ही रहता है, जब बताते हैं तो गला ख़राब हो जाता है हमारा। खैर कोई बात नहीं है, हम भी बड़े ढीठ हैं। आपको करना है आप कर लो, गला ख़राब करो चाहे कुछ भी ख़राब करो, कोई दिक्कत नहीं है। हमको तो करना है तो करना है, और क्या। आपको चीज़ों पर जब तक आप डटे नहीं रहते हो ना, स्टडी के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, या कोई सा भी क्षेत्र हो, तब तक आपको सक्सेस मिलने का तो कोई चांस ही नहीं है। इसीलिए आपको चीज़ों पर अलर्ट रहना है। अलर्ट हम हमारे स्टूडेंट्स को इसलिए करते हैं क्योंकि फ्यूचर इतना चेंजेबल होने वाला है, और इतना चेंजेबल है कि इसको यदि आप बढ़िया से इस कोर्स को, इन ITI का जो कोर्स है, इसको आप नहीं करते हो ना, फिर आपका नामो निशान तक मिट जाएगा। चैलेंज के साथ हम आपको बता रहे हैं ये चीज़। आपको अलर्ट रहना है और सारे सब्जेक्ट्स को बढ़िया से पढ़ना है। खास करके तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस बोल रहे हैं, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो अभी आएगा हम आपको बताएंगे, आप टेंशन मत लो। ये 2 साल का कोर्स होता है। ड्यूरेशन मतलब कितना समय लगेगा, वही 2 साल का है। 4 सेमेस्टर होंगे आपके, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ ही रहे होगे। एक साल में 12 महीना, तो 6 महीना करके एक सेमेस्टर होता है। और इस तरह से हमारे एक साल में जब 2 सेमेस्टर हो गए, तो 2 साल में हमारे, एक साल में 2 सेमेस्टर, तो 2 साल में हमारे 4 सेमेस्टर, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हमारा नेक्स्ट पेज इसके बारे में, एडमिशन के बारे में।
क्या होता है कहीं कहीं भाई आपको डायरेक्ट भी एडमिशन मिल जाएगा जो प्राइवेट कॉलेजेस होंगे, और बहुत बढ़िया प्राइवेट जो कॉलेजेस होंगे वहाँ पर तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा कि आप कितने काबिल हो कितने काबिल नहीं हो, आप इस कोर्स को कर सकते हो नहीं कर सकते हो, आपको तो वहाँ टेस्ट लिया जाएगा। और आपको हम एक बात और बता देते हैं यहाँ करियर से रिलेटेड। आप बढ़िया से बढ़िया कॉलेज पर जाओगे ना, तो वहाँ पर क्या होता है दूसरे कॉलेजेस के साथ और दूसरे क्या होता है कि इंडस्ट्रीज़ के साथ उनका बॉन्डिंग होता है, मतलब एक दूसरे के साथ वे मिलजुल करके काम करते हैं कि आप हमको स्टूडेंट्स दोगे, हम उनको यहाँ पर काम देंगे। तो आप समझ ही रहे होगे चीज़ों पर कैसे काम करना है। आप मेहनत करोगे और बढ़िया कॉलेज पर हो तो आपका करियर तो पहले से सेट है। क्यों कि आप जब ख़त्म कर दोगे ना स्टडी, तब तक आपको कहीं ना कहीं पर आपको जॉब मिल चुका होगा। और जब एक्सपीरियंस जब आप हो जाओगे तो फिर सैलरी का आप तो बात ही मत करो कि आपको कितना सैलरी मिलेगा, बढ़िया से बढ़िया आपको सैलरी मिलेगा। तो चीज़ों पर अलर्ट रहना है, फोकस रहना है। आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत ज़्यादा मायने रखती है। दूसरी बात क्या होता है, नंबर बेसिस पर भी कहीं कहीं पर एग्ज़ाम आप मतलब आपको वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट मायने रखती है, आपको अलर्ट रहना है। यदि क्या होता है कभी भी आपको बहुत ज़्यादा एनर्जाइज नहीं होना है, हमने पहले ही आपसे कहा था आप कम एनर्जी में रहो, बढ़िया पढ़ाई कर पाओगे। बहुत ज़्यादा एक्साइट रहोगे, आप में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी होगा ना, तो आप चीज़ों को बहुत कम कर पाओगे। तो एनर्जी का लेवल डाउन ही रहने दो, बाकी कामों को आप करते रहो। एनर्जी का लेवल ये नहीं कि खाना पीना छोड़ देना, ऐसे बात नहीं है। मतलब उसका मतलब होता है आपको शांति दिमाग से, पेशेंस के साथ, धीरज के साथ, धैर्य के साथ आपको काम करना है और बढ़ते चलना है। नहीं तो फिर करियर का तो नामो निशान तक मिट जाएगा यदि आप इस तरह से नहीं करते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि किसमें फ़ीस कितना लगेगा। जो सरकारी होंगे उसमें तो आपको कम फीस लगता है, नॉर्मली बात है, कोई भी इन चीज़ों को समझ सकता है। जो नॉर्मल जो सरकारी जो ITI होंगे उन पर आपको पैसा कम लगेगा। फिर भी एक एस्टिमेशन है क्या है 5,000 से लेकर के 30,000 तक लगेगा। इसके आगे पीछे ये जा भी सकता है क्योंकि टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। समय के साथ चीज़ें बदलती रहती है, ये तो प्रकृति का नियम है, नेचर का ये रूल है, तो इसको तो कोई बदल नहीं सकता है। तो आपको भी चीज़ों को समझ जाना है। यदि आप बढ़िया स्टूडेंट्स हो तो इसको आप आसानी से समझ सकते हो, और जो बच्चे नहीं समझते हैं तो वो आप चीज़ों को सुन लो और समझ जाओ, बस वही आपको अलर्ट कर देगा, आप समझ जाओ। और प्राइवेट कॉलेजेस में जाओगे तो आपको ये ज़्यादा भी हो सकता है, 5,000 से लेकर के 60,000, ये तो बस एक तरह से मतलब एवरेज आसपास है। और बहुत बढ़िया कॉलेजेस पर जाओगे तो ये ज़्यादा भी जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर आपको बढ़िया फैसिलिटी मिलेगा, लैब मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको फैसिलिटी वहाँ सीखने के लिए। तो वहाँ पर आपको पैसा तो ज़्यादा लगेगा ही लगेगा, ये कोई भी जानता है। एक बेवकूफ़ भी जान जाएगा कि जहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटी आपको मिलेंगी वहाँ पर आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा फीस। तो चीज़ों पर अलर्ट रहना है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हमारा टॉपिक है कि इसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे कि इस ट्रेड को करते समय आपको ITI में। पहला, प्रोफेशनल जो स्किल, मतलब आपको प्रैक्टिकल जो नॉलेज मिलेगा, जिसको प्रैक्टिकल बोलेंगे। प्रैक्टिकल नॉलेज या तो कहेंगे जिसको प्रोफेशनल स्किल। जब आप मैदान पे जब कोर्स कंप्लीट करने के बाद जब मैदान पे जब उतरते हो ना, तो आपको प्रोफेशनल स्किल वहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है। प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मैंने कंप्यूटर एक दे दिया है, उसमें आपको एक स्क्रू ड्राइवर का सेट दे दिया है, आपको अब कंप्यूटर खोलना है तो आपको बैठे रहने से वहाँ नहीं खुलेगा। आपको चूज करना है, सेलेक्ट करना है कि कौन सा। या तो आप यदि बढ़िया से पढ़े लिखे होगे तो आपको वहाँ सिखाया जाता है पहले से ही। यदि आप बढ़िया से प्रैक्टिकल किए होगे आपके लैब में, तब आप एकदम तेज़ी से उस नंबर के या तो जो भी आपको इंडिकेशन होता है उस स्क्रू ड्राइवर का, उसको आप सेलेक्ट करोगे और आप स्टार्ट हो जाओगे। बट वहीं पर एक दूसरा बच्चा जो इन चीज़ों के बारे में नहीं जानता है, वो खोजते खोजते उसका दिन गुजर जाएगा, क्योंकि स्क्रू ड्राइवर का सेट कोई छोटा बड़ा मोटा होता नहीं है। खोजते खोजते उसको सेट करते करते उसको बहुत सारा टाइम गुजर जाएगा। और स्क्रू ड्राइवर का एक नियम होता है, छोटा सा नियम, यदि उसका आप एंगल को आगे पीछे कर लोगे ना, जो सही है वो भी आपको गलत बताएगा और वो आपका काम नहीं करेगा। आपने कभी भी ट्राई करके देख लेना, उसका आप एंगल जो है 90 डिग्री रहेगा तो बढ़िया है, ठीक है, काम करेगा बढ़िया से आपका। अदरवाइज़ आप
एंगल थोड़ा थोड़ा बहुत कम भी कर देते हो ना, तो वो आपका क्या होगा, स्लिप होने लगता है। छोटी बात है बस बहुत बड़ी मायने रखती है। दूसरी बात, प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए, जिसको थ्योरी बोलते हैं, ट्रेड थ्योरी बोलते हैं जिसको। छोटी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब आपको सिखाया जाएगा। जैसे थ्योरी में होता है 10 क्लास से पहले हमने सीखा होता है, ये ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, सारी चीज़ों के बारे में आपको सर बताएंगे, आपको कॉपी में नोट करना है, हाँ ये ऐसा ऐसा है, इसका नाम डायोड है, ये ऐसे काम करता है, ऐसे काम करता है, इन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। और आपको अधिक से अधिक वहाँ पर नॉलेज ले लेना है, पॉइंट टू पॉइंट, डीप से डीप जा कर के आपको वहाँ पर डुबकी लगाना है एकदम गहरे महासागर में, नॉलेज के गहरे महासागर में, और वहाँ से आपको मोतियों को निकालना है। समझ ही रहे होगे आप चीज़ों को, मतलब बढ़िया से बढ़िया, मतलब आपको क्या करना है, मेहनत करना है और पॉइंट टू पॉइंट आपको चीज़ों को समझना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। ये भी बड़ी काम का चीज़ का एक सब्जेक्ट है, इसको भी इग्नोर आपको नहीं करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल। हमने इसके बारे में पहले ही कहा था। कोई बच्चा ITI करता है और इस जो सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसको बढ़िया से पढ़ लेता है तो उसका करियर तो ऐसे ही सेट है, मुझे और बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैंने कहा था आप स्किलिंग और रीस्किलिंग तो दो शब्द होते हैं, तो शब्द होते हैं इसमें। अब स्किलिंग का मतलब जो आप काम कर रहे हैं उसमें एडवांसमेंट लाना, मतलब एडवांसमेंट। यदि कि जैसे कोई एक लकड़ी काटने वाला है, वो लकड़ी काटता है किससे, कुल्हाड़ी से, नॉर्मल कुल्हाड़ी से, जो लोहा का कुल्हाड़ी जो होता है उससे। बट अब एडवांसमेंट आ गया है, वो क्या कहते हैं, वो जो मशीन वाला जो चलता है तो उसका यूज़ करेगा, वो मशीन वाला आरी का यूज़ करेगा। अब बताओ एक दिन में वो कितना काम कर लेगा। तो इस तरह से, और तो इसको बोलते हैं हम आप स्किलिंग। बट क्या करेगा, एक आदमी क्या है, कारपेंटर है, मतलब बड़ा ही है, लकड़ी का काम करता है, दरवाज़ा फर्नीचर वर्नीचर बनाता है। तो अब क्या करेगा, वो लाइन का काम सीख लिया, इलेक्ट्रिशियन का काम सीख लिया, या तो कहें कि ये कंप्यूटर वाला आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, या तो मोटर मैकेनिक व्हीकल वाला जो ट्रेड है उसको सेलेक्ट कर लिया और उन चीज़ों को आप पढ़ने लग गया। तो क्या होगा, उसको अब 2 चीज़ों के बारे में नॉलेज है, 3 चीज़ों के बारे में नॉलेज है, 4 चीज़ों के बारे में नॉलेज है। तो जहाँ जाएगा आपको उसको उस फील्ड में उसको काम मिलेगा। तो यहाँ पर आपका करियर को किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होगा। टेंशन नहीं होने का मतलब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्यों, एक छूट जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको तो दूसरे चीज़ के बारे में पता है, वहाँ ट्राई कर सकते हो। या तो अब हठी हो, आप बोलोगे कि मुझे क्यों नहीं मिलेगा, तो आप और ज़्यादा मेहनत करोगे। पॉइंट टू पॉइंट यदि आप फोकस रहोगे, जिद्दी रहोगे, हट्ठी रहोगे तो, और यदि आप जानते हो कि हाँ मुझे इस बारे में करना है, दूसरे चीज़ को करना है, इसे मुझे मतलब, या तो कहें कि और ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हो, तो ये भी आप कर सकते हो, दूसरे कामों को भी कर सकते हो। तो रीस्किलिंग इसको बोला जाता है, फिर से नया चीज़ों को करना और नई नई चीज़ों को सीखना, उसी को बोला जाता है उसी को बोला जाता है हमारा रीस्किलिंग। तो ये मायने की चीज़ें हैं। अप स्किलिंग मतलब जितना जो पढ़े हैं उसको और ज़्यादा एडवांस कर देना और उसमें एडवांसमेंट लाना, तो ये काम की चीज़ है। एडवांसमेंट मतलब उसमें और ज़्यादा आगे सीखना आपको। छोटा चीज़ है, मतलब जैसे आप हाथ से सीते थे पहले, अब मशीन से सीने लग गए हो, फिर थोड़ा दिन बाद चेंजिंग हो जाएगा, आप कंप्यूटर से सिलाई मशीन जब ऑपरेट होगा, अब कंप्यूटर को ऑपरेट करने लग जाओगे आप। इस तरह से उसी को बोला जाता है अप स्किलिंग। छोटी बात है बट बड़े काम की चीज़ है। दूसरी बात, एक होता है सस्टेनेबिलिटी, मतलब सतत पोषणीय विकास, हिंदी में इसको बोला जाता है। जब आप चेंज हो रहा है दुनिया, आप भी बदल जाओ। जब दुनिया बदल रहा है आप भी बदल जाओ, काम भी सीख लो उसी के अकॉर्डिंग, या तो लगे रहो उसी पर, जिद्दी बने रहो। नया चीज़ आया भाग मत जाओ, भाग जाओगे तो फिर वही दिक्कत, आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपका करियर लात मार देगा आपको। वैसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, जब नया चीज़ आए उस पर डटे रहो, कोशिश करो, सीख जाओगे आप। और चीज़ें छोटी है, जो फ्यूचर आ रहा है वो बहुत आसान है, बट आपको एक दो चीज़ें हैं जिस पर आपको क्या करना होगा, कमांड करना होगा, तभी जाके आप उन चीज़ों पर फोकस कर सकते हो। पहला तो लैंग्वेज आपका इंग्लिश होना ही चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें इंग्लिश में आ रही है, थोड़ी बहुत तो आपको इंग्लिश जाननी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ आपका कोई वहाँ पर करियर नहीं है। अलर्ट रहना है चीज़ों पर, इसीलिए हम हमारे स्टूडेंट्स को पहले से बोला करते हैं, आप यदि चाहते हो कि आपका करियर ब्राइट हो, हर जगह पर आपका ये लैंग्वेज काम आए, इंग्लिश सेलेक्ट कर लो, फिर तो
कहीं पर आपको चीज़ें समझने में, टेक्निकल चीज़ों को समझने में कोई आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। हिंदी में भी मिलेंगी, बट आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। आपको अलर्ट रहना होगा। अलर्ट नहीं रहोगे फिर वही घिस जाओगे। जैसे रोलर के साथ आता है तो रोलर जैसे एकदम समतल करके चल जाता है, उसी प्रकार आपको मिला देगा, फिर करियर तो गया। छोटी चीज़ें हैं बट बहुत बड़ी मायने रखती है हमारे करियर के लिए। छोटी बात है बट हमारे काम की चीज़ है। हमें क्या करना है, अलर्ट रहना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये भी बड़ी काम की चीज़ है। उनका आपको ड्राइंग बनाना पड़ता है, 3D ड्राइंग, 2D ड्राइंग, चित्र बनाना है। चित्र बनाने का मतलब कैसे दिखता है वो, आगे से, पीछे से, लेफ़्ट से, राइट से, हर तरीके से, 2D व्यू, 3D व्यू, हर तरीके से आपको उसका डायग्राम बनाना होता है। डायग्राम बनाना कोई हलवा का काम नहीं है, अच्छों की निकल जाती है। आपको अलर्ट रहना है चीज़ों पर। मजाक करने की कोई बात नहीं है, हम कोई मजाक की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, आपका करियर से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। तो अलर्ट रहना है चीज़ों पर आपको। इसीलिए हम आपको पहले से अलर्ट कर देते हैं। आप हमारे स्टूडेंट्स हो, आपको अलर्ट तो रहना ही होगा, अदरवाइज़ आप छोड़ के आपको चल ही जाना बेहतर होगा। क्यों, हम अलर्ट करते हैं और आप अलर्ट नहीं रहोगे ना, तो फिर हमारे चैनल पर रह के आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फिर ये हमारे चीज़ें जो है आपके काम की कोई चीज़ नहीं है। आप दूसरे चैनल पर चल जाओगे, आपको बहुत बढ़िया से चीज़ें मिलेंगी और आपको बढ़िया से आपको आदमी सिखा देगा। आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका करियर भी वो लोग सेट कर देगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। हमें बहुत खुशी होती है उस प्रकार के आदमी जो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होते हैं, हमको ऐसे करना है वैसे करना। हाँ ज़रूर जाओ आप, हम एक्साइट नहीं होते हैं कोई चीज़ को करने के लिए। क्यों, करने से नहीं होता है ना। जब हम पढ़ने के टाइम नहीं पढ़ेंगे और एक्साइटमेंट होते रहेंगे, हाँ यहाँ जॉब लग जाएगा, हाँ वहाँ जॉब लग जाएगा, और हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। जब इंटरव्यूअर आएगा पूछेगा तब हम हमारे एक्साइटमेंट के बारे में उनको बताएंगे क्या? नहीं बता सकते हैं। पेशेंस के साथ जो बच्चा पढ़ा होगा, धीरज के साथ, जो धैर्य के साथ पढ़ा होगा जो बच्चा, उसका तो वहाँ पर इंटरव्यूअर का वो चक्का छुड़ा देगा। मतलब इंटरव्यूअर के सारे क्वेश्चंस वो वहाँ पर उनको बताएगा, बढ़िया से बताएगा वो उनको। वो जो पेशेंस वाला होगा या जो धैर्य और धीरज वाला होगा उनको बढ़िया से समझाएगा। और जो बढ़िया से जो चीज़ों को समझाता है उसका तो कहीं भी करियर सेट है। हमने आपको अलर्ट किया तो एक्साइटमेंट आपका जान लेके छोड़ेगा। आपको पहले से अलर्ट रहना है। आप स्टूडेंट हो, आप में धीरज, पेशेंस, ये चीज़ होना चाहिए। आप में एक्साइटमेंट करके कोई चीज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो करियर बर्बाद है, फिर उसका कोई इलाज नहीं हो सकता है। आपको तो पेशेंस रखना ही होगा, धीरज और धैर्य रखना ही होगा। ये हमारा लास्ट और फर्स्ट पॉइंट है सक्सेस के लिए। अदरवाइज़ कोई सा भी आपको टीचर पढ़ा देना तो फिर करियर तो गोल है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। यहाँ पर एक चीज़ हम और बता देते हैं। आपको ये लग रहा होगा कि हम यहाँ पर एडमिशन ले लेंगे तो बस 33% मार्क्स लाएंगे तो हमारा हो जाएगा। इस पॉइंट पर भूल मत करना आप। यहाँ पर मिनिमम परसेंटेज का भी आपको होता है। जो हमने आपसे कहा यहाँ पर प्रोफेशनल स्किल जो प्रैक्टिकल, उसमें भी टोटल जितना प्रैक्टिकल का होता है उसका 40% या 50% आपको लाना होता है। एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, बट आपको क्या करना है, आपको अधिक से अधिक मार्क्स उस पर लाने हैं। 40 to 50% से आपको अधिक लाने हैं, तब जा करके आप उसमें पास हो गए। और कभी कभी क्या होता है, ये 60% तक क्रॉस कर जाता है। तो छोटी चीज़ें हैं बट आपको अलर्ट रहनी है। उसी प्रकार क्या होता है थ्योरी में भी और ये जो तीनों सब्जेक्ट्स और हैं, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, साइंस, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और ईडी, इन सारे चीज़ों में भी आपको क्या करना होता है, उनका एक परसेंटेज निकालता है। टोटल मार्क्स जितना है उनका 60% या 70% आपको मार्क्स लाना होता है, तब जा कर के आप पास होते हो। तो फिर वही स्टूडेंट्स जो एक्साइटमेंट में थे ना, उनका करियर तो पहले ही गया है। तो अलर्ट रहना है, पॉइंट टू पॉइंट फोकस रहना है, पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, धीरज रखना है। दो ही ये वर्ड है, पहला है पेशेंस, और जो हिंदी बच्चा जो हिंदी जो समझता है, जो धीरज जिसको बोलते हैं या धैर्य बोलते हैं। धीरज का मतलब उसको खुद ही पता नहीं होगा, और जो बढ़िया से पढ़ता होगा उसको धीरज के बारे में पता होगा। नहीं तो वो सोचेगा उस किसी का नाम है, किसी का नाम नहीं है गुरु। ये धीरज का मतलब होता है चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट, जैसे क्या नहीं बोला करते हैं हम कि चीज़ों को फूंक फूंक के चलना, वही है हमारा धीरज, पेशेंस, धैर्य जिसको बोलते हैं। धैर्य के बारे में आप नहीं जानते हो, सर्च करो, चीज़ों को समझो, तब जा कर के फिर चीज़ों पर आप आ जाओ, सब चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि आप आगे पढ़ाई क्या कर सकते हो। अप्रेंटिसशिप होता है आपका, जैसे आपका 2 साल का कोर्स ख़त्म, बढ़िया से पास कर लोगे। हमने आपको कहा था क्या, नंबर का बारे में। नंबर का एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है, आपको अलर्ट रहना है चीज़ों पर। आप कॉलेज जाओगे, आपको मिनिमम क्राइटेरिया समझ में आ जाएगा, आपको टीचर बता देंगे कितना परसेंटेज आपका लाना ही होगा। आप कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो लेकिन आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर वहाँ पर लाना होता है। 60% से अधिक नंबर आपको लाना है, तब जा कर के आपको पास समझा जाएगा। पासिंग मार्क्स के पर बेसिस वहाँ पर नहीं, कुछ आपका होने वाला नहीं, आपको अलर्ट रहना है। अप्रेंटिसशिप के लिए जा सकते हो। ये क्या है, एक ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग भी दिया जाएगा और आपको पैसा भी दिया जाएगा। जो भी है पैसा आपको आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं। ये तो आपको कर लेना चाहिए। क्यों? इससे क्या होगा, आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो बढ़ जाएगा। मतलब आप जो दुनिया में जो मार्केट में जो काम करने जा रहे हो, तो उसके मतलब उसमें कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, सारा चीज़ आपको सिखाया जाएगा। और काम के बारे में आपको और अधिक सिखाया जाएगा, मतलब गहराई से आपको सिखाया जाएगा। और वहाँ पर आप जब गहराई में चीज़ों को सिखाया जाएगा और आप में धैर्य नहीं होगा, तो आप गहरे महासागर में जाओगे और छटपटाते रहोगे, तो नाक मुंह सब जगह पानी घुस जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कब आप मर जाओगे। तो एक्साइटमेंट वहाँ नहीं होना है, मतलब एक्साइट नहीं होना है वहाँ पर। आपका एक्साइटमेंट का कोई काम नहीं है। पेशेंस के साथ रहो, आप धीरज के साथ रहो, धैर्य के साथ काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आपको अप्रेंटिसशिप तो कर ही लेना चाहिए, ये बहुत काम आएगा आपका। पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। 1 साल के बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। पैसा लगेगा तो लगेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। टाइम लगेगा तो लगेगा, कोई फ़र्क नहीं, सॉरी पैसा बोल रहे हैं, पैसा नहीं लगता है। इसमें क्या होता है, आपको पैसा मिलता है। और जहाँ से आपने किया होगा बढ़िया कॉलेज होगा, तो हो सकता है थोड़ा बहुत पैसे भी लेते होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको कर ही लेना चाहिए। क्यों? कर लेने के बाद ये एक्सपीरियंस है, एक टाइप का ये एक्सपीरियंस है आपका करियर का। तो एक्सपीरियंस छोटी चीज़ें हैं और आसानी से जब मिल रही है, तो क्यों इसको नहीं करना है। तो अप्रेंटिसशिप भी जब आप कर रहे हो ना, तो इसमें भी आपको अलर्ट रहना है। क्यों? प्रैक्टिकल का आपको 60% और आपका जो थ्योरी है उसमें आपको 40% मार्क्स सिक्योर करना पड़ता ही है। छोटा चीज़ है बट बहुत काम का चीज़ है। अप्रेंटिसशिप आप जब कर रहे होगे ना, जब अप्रेंटिसशिप का 1 साल ख़त्म या 2 साल ख़त्म, तब जाके ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट होता है। AITT जिसको बोलते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट। अब आपने समझ लिया, जब वो एग्ज़ाम आपका होगा तो उसका आपका प्रैक्टिकल में आपको 60%, फुल मार्क्स का 60% मिनिमम है ये। और आपका जो ट्रेड थ्योरी है, जो जिसको हमने बताया था प्रोफेशनल नॉलेज, जो ट्रेड थ्योरी है, उसमें से आपको 40% नंबर लाना होगा। उससे कम आ गया तो हो गया, आपका IITT का जो NSE का जो सर्टिफिकेट मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा। फिर आपका अप्रेंटिसशिप गया, भूल जाओ। समझ गए बात आप? बहुत बड़ी, इसको बढ़ाने की बात नहीं है। और हम आपको इसमें बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं करेंगे, आपको अलर्ट कर दे रहे हैं हम, ताकि आप क्या हो पहले से समझ जाओ। उसके बाद CITS या CTI कर सकते हो। या कि ये है क्या, ये कोई चीज़ नहीं है। जैसे आपका ITI होता है, तो ITI का टीचर बनने के लिए भी तो कुछ चीज़ होता है। जैसे टीचर बनने के लिए बाद 10 क्लास या तो कहीं की 5-6 क्लास का बच्चे को पढ़ाने के लिए, जैसे टेट, वैसे कुछ कुछ चीज़ें होती है, तो वैसे करनी पड़ती है। कभी BEd होता है, तो कभी DLEd होता है। उसी प्रकार से ही भी है, ITI का आपको टीचर बनना है। CITS या CTI का 1 साल का या 2 साल का कोर्स होता है, उसको आप कर लो, ज्वाइन कर लो। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ लेना है, ये जो CTI और CITS का जो कोर्स है, ये कहीं से भी आप नहीं कर सकते हो। क्यों? इसके गिने चुने बस हमारे देश में इंस्टीट्यूट हैं। अलर्ट रहना है चीज़ों पर, छोटी चीज़ है बट मायने रखती है। और मैक्सिमम कॉलेजेस आपके इसको साउथ इंडिया में मिलेंगे। आप बताओ, साउथ इंडिया में जाके आप क्या कर लोगे? कोई लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगा, बस इंग्लिश आपको समझ में आएगा। आपने तो हिंदी में किया था गर्व से कि आपने हिंदी से किया था, सब जगह काम आएगा। आप किसी काम के नहीं हुए, मुंबई चल जाओगे, दिल्ली चल जाओगे, तो वहाँ पर उसी प्रकार से स्थिति है, आपको समझना है। और इधर हमारे कोलकाता में भी इसका करने का जगह है, और भी कहीं कहीं पर है। बट जब आप बढ़िया जगह से नहीं करोगे ना, तो उसका कोई बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला नहीं है।
हम हमारे स्टूडेंट्स को अलर्ट करना चाहते हैं। और आपको जब करना ही है तो थोड़ा मेहनत कर लो, पेशेंस के साथ, धीरज के साथ और धैर्य के साथ, तब जा कर के आप इन चीज़ों को करो, अदरवाइज़ करना बेवकूफ़ी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। फिर से फर्दर स्टडी आप क्या कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो, बीए कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो। हमारे इस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस पर रिलेटेड आपको कोर्स मिल जाएंगे वहाँ पर। कहाँ पर? बीएससी में भी मिलेंगे, बीए में भी और बीटेक में भी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप वहाँ पर भी जा सकते हो। नेक्स्ट, मास्टर डिग्री भी है आपके पास, उसी के एमएससी, एमए, एमटेक, इसमें भी आपको मास्टर डिग्री मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, पीएचडी भी कर लो उसके बाद, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ेंगे करियर पर। करियर पे क्या कर सकते हो? आईटीआई का टीचर बन लो सबसे पहले, सीटीआई या सीआईटीएस का कोर्स कर लो और टीचर बन जाओ। दूसरी बात, आपके ट्रेड के टेक्नीशियन बन जाओ, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के टेक्नीशियन बन जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, कहीं पर भी आपको मतलब गवर्नमेंट का मतलब सरकारी क्षेत्र में भी और जो प्राइवेट क्षेत्र हैं वहाँ पर भी आपको काम मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको बस अलर्ट रहना है और जॉब्स पर फोकस करते रहना है, मतलब काम पर आपको फोकस करते रहना है, तब जा कर के चीज़ें मिलेंगी। और अलर्ट रहना है, उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत भी करते चलना है, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? बढ़िया से बढ़िया आपको सैलरी मिलेगा आपके अनुभव और आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक, ये भी करियर से रिलेटेड क्या होगा? कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर का इंजीनियर आप बन जाओगे, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम के बारे में आपको सारा चीज़ यहाँ पर सिखाया जाएगा। दूसरी बात, सिखाया जाएगा तो आप उसके तो इंजीनियर बन ही जाओगे। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है? कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर एनालिस्ट, सब चीज़ों का एनालिसिस करने वाले बन जाओगे। आप कहीं पर आपको एनालिसिस्ट के रूप में रखा जाता है तो आप बता दोगे कि ये चीज़ ऐसा हो गया है तो इसका ये बदलना होगा, वो बदलना होगा, आपको बस एनालिसिस करना है, जानकारी बस देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बन सकते हो एनालिस्ट भी बन सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकते हो, नेटवर्क के बारे में जानकारी रखने वाला, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर डाटा कम्युनिकेशन एनालिस्ट भी आप बन सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें हैं बट मायने रखती है। और क्या है हमारा करियर से रिलेटेड? कंप्यूटर सिस्टम मेंटेनर आप बन सकते हो, कहीं पर आपको काम पर रख लिया है और बहुत सारे वहाँ सिस्टम रखे हुए हैं, इंटरनेट चल रहा है, सब चीज़ चल रहा है और आपको वहाँ मेंटेनेंस के रूप में मेंटेनर के रूप में आपको रखा हुआ है। वहाँ पर आपको उसी काम के लिए आपको सैलरी दिया जाता है। तो आपको पता आपको तो आप उस पर माहिर हो, तो आपको जब कंप्यूटर ख़राब हो जाएगा तो उसके बारे में आपको क्या करना है? उसका मेंटेनेंस आपको कर देना है, वो आपका काम है। चूँकि आप मेंटेनर हो तो आपको मेंटेनेंस उसका कर देना है, काम आपका ख़त्म। कहीं पर भी आप कंप्यूटर ऑपरेटर का भी काम कर सकते हो। कंप्यूटर चलाना, जब सबसे पहले तो आपको फर्स्ट ईयर में जब आप रहोगे ना तो पहले कंप्यूटर ऑन करना और ऑफ़ करना ही सिखाया जाएगा। इससे पहले 12 क्लास से आप रिलेटेड पढ़ के आओगे ना तो पहले से ही वहाँ पर कंप्यूटर होता है आपका, यदि आपको रखना होगा, यदि आप स्टूडेंट पर आ रहे हो तो वहाँ पर आपको पहले से सिखा दिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप स्टार्ट कर लोगे और जो बेसिक चीज़ें हैं वहाँ पर आप पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, 11वां नंबर, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर असिस्टेंट इंजीनियर। पहले तो असिस्टेंट इंजीनियर बन जाओगे, ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया तो आप सीनियर इंजीनियर भी बन सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्सपीरियंस हो जाएगा तो क्यों नहीं बन सकते हो, ज़रूर बन सकते हो। इंटरनेट नेटवर्किंग असिस्टेंट, इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट में क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, सारी चीज़ों के बारे में आप उनको बताओगे, उसका आप इंजीनियर बन जाओगे। इंटरनेट का वाईफाई होता है आजकल, ऑप्टिकल फाइबर होता है आजकल, जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर आ गया है आजकल, तो सारी चीज़ों के बारे में आप, उसमें क्या सामान लगेगा नहीं लगेगा, कहाँ राउटर लगेगा, कहाँ पर उसको एक्सटेंडर लगेगा, सारी चीज़ के बारे में आप उनको बताओगे। कहाँ पर अडेप्टर लगेगा, सारी चीज़ों के बारे में आप उनको बताओगे। कहाँ पर स्विच लगेगा, सारी चीज़ों को आप उनको बताओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो असिस्टेंट आप यदि फर्स्ट में बन गए तो फिर आपका सीनियर बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ज़्यादा टाइम क्यों नहीं लगेगा? अब कुछ दिन के बाद नहीं, मतलब 1-2 दिन के बाद नहीं, कुछ टाइम लगेगा। फिर आप कुछ टाइम मतलब 5 साल 10 साल आपका लग जाएगा, बहुत सारी चीज़ें सीख के सीनियर बन जाओगे आप, आपका सैलरी बढ़ जाएगा उसी के अकॉर्डिंग, छोटी बात नहीं है, आपका सैलरी भी बढ़ गया। और इन कामों पर आपको छोटी छोटी सैलरीज़ मिलती नहीं है, बहुत ज़्यादा सैलरीज़ आपको मिलेंगे। और आपने बढ़िया कॉलेज में एंट्री लिया होगा तो आपका वहाँ से प्लेसमेंट भी हो सकता है आपके पढ़ाई के अकॉर्डिंग।
आपके पैसेंस के अकॉर्डिंग और आपके पढ़ाई के अकॉर्डिंग। छोटी चीज़ें हैं बट बहुत बड़ी मायने रख गई आपके लिए। बस आपका पढ़ाई और आपका स्टडी और आपका पैसेंस, छोटा चीज़ था बहुत बड़ा मायने रख दिया। कोई बड़ी बात नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक। अब अपना दुकान भी खोल सकते हो। आपको कंप्यूटर के बारे में सारी नॉलेज हो गई है, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में, सिस्टम के बारे में, सिस्टम के आसपास जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, सब सिस्टम्स मतलब पेरिफेरल्स, जिसको कंप्यूटर पेरिफेरल्स बोलते हैं, मतलब जो कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं, मतलब सीपीयू में जो जो लगते हैं, जैसे हमारा प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, और छोटी छोटी चीज़ें जैसे AEPS के लिए जो सिस्टम होते हैं वे हो गए, और बहुत सारी और भी चीज़ें होती है जो कंप्यूटर के साथ अटैच होती है और उनका काम लिया जाता है। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, इतने सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं दुनिया में, जिनका आप सब चीज़ों का आप काम के बारे में सीख जाओगे ना। उसको कैसे रिपेयर करना है, कैसे ठीक करना है, कैसे ठीक नहीं करना है, सॉफ्टवेयर कैसे डालना है, कैसे नहीं डालना है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है क्या नहीं, सारी चीज़ों को आप कर जाओगे तो वही आपका दुकान है। और जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे, दुकान भी आपका चलने लग जाएगा, दौड़ने लग जाएगा। चलने क्यों लग जाएगा, दौड़ने लग जाएगा। छोटी बात है, बहुत बड़े मायने रखती है। और हमारा ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी प्रकार की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।